तो हाय फ्रेंड्स। जो पहले वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे हजार्ड कैटेगरी एंड हजार्ड कॉलम 1 लिखा था, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो हजार्ड कैटेगरी है एंड हजार्ड, तो जो हजार्ड कैटेगरी का जो नाम मुझे लिखना है, ठीक है। तो हजार्ड कैटेगरी का जो नाम है वो नाम मुझे निबोस ने दिया हुआ है। जैसे अभी आपके पास यहाँ पे उसका नेम मुझे यहाँ पहले डालना है। फिर उसके बाद उसका क्या है, मुझे हजार्ड स्टेटमेंट डालना है। हजार्ड स्टेटमेंट भी हमें ये याद रखना है कि हजार्ड स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले मैं एक हजार्ड का लिस्ट मैंने दिया हुआ है जो निबोस ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक मेरा क्या है, ये मेरा हजार्ड नेम है। ठीक है, दैट इज द हजार्ड नेम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हजार्ड नेम। ये आपको हजार्ड नेम नहीं लिखना है यहाँ पे। ये याद रखिए, जो ये बार बार मैं लाल कर रहा हूँ इसको स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड है। ये कैटेगरी कहाँ दिया हुआ है, निबोस ने दिया हुआ है, उस कैटेगरी को मुझे यूज करना है। यस। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो मेन पार्ट है कि हजार्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि ऐसा कोई भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन जिससे वर्कर को कुछ भी इंजरी हो सकती है, कुछ भी उसको डैमेज हो सकता है, उसके इलेक्ट्रोक्यूशन उसको हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, हजार्ड स्टेटमेंट है। ये तो हजार्ड स्टेटमेंट, जैसे मैं एक यहाँ पे हजार्ड स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ कि वर्कर इज डूइंग मेंटेनेंस वर्क ऑफ मेंटेनेंस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल इलेक्ट्रिकल पैनल एंड देर इज देर इज डैमेज देर इज डैमेज wire cable there is damaged wire cable which may come in contact of worker. Yes. So यहाँ पे एक मैंने हजार्डिस स्टेटमेंट बनाया है कि वर्कर इज डूइंग द मेंटेनेंस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल एंड देर इज ए डैमेज वायर केबल विच में कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द वर्कर। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा हजार्डिस स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें हमें याद रखना चाहिए कि जो मेरा हजार्डिस स्टेटमेंट है इसके अंदर कोई मेरा अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन दोनों में से कुछ ना कुछ जो चीजें यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमें हमेशा जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, नहीं है तो मुझे उसको ढूंढना है कि कैसे मैं हजार्ड स्टेट में बना सकता हूँ। ठीक है, इसमें काफी बार जो है जो लर्नर्स है वो प्रॉपर अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन नहीं बना पाते हैं। यस। तो ये इसकी वजह से जो निबोस का जो एग्जामिनर है वो उनको रेफर कर सकते हैं। कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 में क्या है, हु माइट बी हार्म। तो कॉलम 2 में मतलब हु माइट बी हार्म में मतलब जो वर्क कर रहा है हु माइट बी हार्म। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हु माइट बी हार्म्ड, ये कौन हार्म होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल वर्कर जो है, इलेक्ट्रिकल वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर लिखा हुआ है वो हार्म होगा, ये आपको लिखना है। ये इसको मैंने ऐसा कर दिया। यस, दैट पार्ट विल बी देयर, हु इलेक्ट्रिकल वर्कर। देन इसके बाद यहाँ पे हु माइट बी हार्म एंड हाउ, हाउ दे विल बी हार्म मतलब कैसे, हाउ दे विल बी हार्म्ड, वो कैसे हार्म्ड होंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ दे विल बी हार्म्ड। यस। देन दे विल बी रिलेटेड टू द, इसके बाद यहाँ पे एक चीज और डालनी है, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस। यस, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस और सिविरिटी। यस, दोनों अभी क्या दुर्घटना हो सकती है या उसका क्या इफेक्ट हो सकता है ये भी मुझे डालना है। तो हाउ दे विल बी हार्म, जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये हजार्ड स्टेटमेंट से ही लिंक है यहाँ पे। तो कैसे हार्म होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे सेम सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, ड्यूरिंग दी मेंटेनेंस एक्टिविटी द ड्यूरिंग दी मेंटेनेंस एक्टिविटी, जो भी हमारी मेंटेनेंस एक्टिविटी है, द इलेक्ट्रिकल, यस, द डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि डैमेज इलेक्ट्रिकल केबल में बी इन कॉन्टेक्ट ऑफ, यस, मे कम इन कॉन्टेक्ट, ऐसा करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मे
come in contact of worker. Yes. So during the maintenance activity, damaged electrical cable may come in uh, direct contact of worker. Yes, direct contact of worker. So that is a part will be there, that will be required. Yes. Then तो यहाँ पे इस तरीके से हार्म होगा. अभी क्या हार्म होगा, दैस ये चीज अभी हमें यहाँ पे लिखनी है कि ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द वर्कर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द वर्कर, द वर्कर may lead to electrocution, then third degree of burn. Yes, third degree of burn. Yes, then cardiac arrest. Cardiac arrest and fatality. Due to direct contact of the worker may lead to electrocution, third degree of burn, cardiac arrest, and the fatality part will be there. Yes. So this is the सिविरिटी, या उसका क्या क्या वर्कर को क्या क्या इंजरी हो सकती है. तो ये चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे. तो मिनिमम यहाँ पे 2-3 कंसिक्वेंसेज आप लिखिए, सिविरिटी लिखिए, और हाउ दे विल बी हार्म ये आप ढंग से बनाइए. तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिखना है. ठीक है, इसमें 3 चीजें कवर करनी है, बार बार मैं ये बताता हूँ. तो जनरली जो ऊपर की जो हेडिंग है वहां पे केवल 2 ही चीजें लिखी हुई हैं, और तीसरी चीज लिखी हुई नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ये हमें लिखनी है. ठीक है. देन इसके बाद है व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, मतलब क्या है कंपनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर. कंपनी एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर मतलब कंपनी का अभी कंपनी क्या कर रही है. ठीक है, जो एडिशनल कंट्रोल मेजर की बात नहीं कर रहे कि कंपनी ने क्या क्या कंट्रोल मेजर लगाया हुआ है. ये व्हाट कंट्रोल मेजर्स, व्हाट कंट्रोल मेजर्स. यस, यस, ऑलरेडी अप्लाइड इन द at the workplace. Yes, at the workplace. That part will be there. Yes. तो क्या यहाँ पे हमारे जो है क्या क्या कंट्रोल मेजर हैं ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड किए गए हैं एट द वर्क प्लेस. तो ये आपको पता, ये हमारा जनरली जो कंपनी ने मान लीजिए टूल बॉक्स स्ट्रोक ट्रेनिंग दे रखा है, सुपरविजन दे रखा है, इस टाइप के कंट्रोल मेजर आप लिखिए. उससे क्या होगा कि आपको जो है एक जनरल आइडिया जो होता है कंपनी ने कंट्रोल मेजर दे रखा है वो आप यहाँ पे लिखिए. जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, एक कंट्रोल मेजर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे यस इंडक्शन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड. यस, induction training is provided to all workers will be there. Yeah, that is a part. दूसरा क्या है, the supervision level is provided. Yes, the supervision is provided to the worker ये करके यहाँ पे लिखा हुआ है. देन तीसरा जो यहाँ पे जो पार्ट है हमारा क्या है, देन सुपरविजन इज प्रोवाइडेड. तीसरा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेफ्टी साइनेजेस प्रोवाइडेड. यस, तो सेफ्टी साइनेजेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे. यस, तो सेफ्टी, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे कंट्रोल मेजर दिया होगा देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिकल टूल्स. यस, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल टूल्स आर प्रोवाइडेड, दैट पार्ट आल्सो विल बी देयर. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर में करीब 4-5 कंट्रोल मेजर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. वो कंट्रोल मेजर आप यहाँ पे लिखिए. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया. इसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो कॉलम 4 में आते हैं, कॉलम 4 में क्या है, व्हाट फर्दर कंट्रोल और एक्शन आर रिक्वायर्ड. तो इसका एक्चुअली क्या हमसे रिक्वायरमेंट पूछी जा रही है, व्हाट एडिशनल कंट्रोल मेजर्स विल बी अप्लाइड. यस, यहाँ पे क्या है, जो हमारी हायरार्की ऑफ कंट्रोल है. यस, हायरार्की ऑफ कंट्रोल. हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या है हमारा, क्या है, जैसे एलिमिनेशन है. यस, एलिमिनेशन सबसे पहले एलिमिनेशन हमें करना है. सब्स्टिट्यूशन, यस, सब्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करना है. देन इंजीनियरिंग कंट्रोल, ये ENGI एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल.
ये हमें प्रोवाइड करवाना है। इंजीनियरिंग कंट्रोल है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स है यहाँ पे, यस। एंड द पीपीई पार्ट है वो हमें प्रोवाइड करवाना है, यस। सो देन सब्स्टिट्यूशन पार्ट, इंजीनियरिंग कंट्रोल पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पार्ट आर देयर, यस। ये सारी चीजें जो है हमें प्रोवाइड करनी है, यस। सो देन और ये हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। यहाँ पे जब मैं लिख भी देता हूँ, यस, सीक्वेंस टू बी फॉलोड, यस, इट इज मस्ट, यस, इट इज मस्ट। मान लीजिए आपको सबसे पहले आपके पास कंट्रोल मेजर एलिमिनेशन का है, तो पहले आप वो डालिए, या सब्स्टिट्यूशन का फिर वो डालिए, फिर इंजीनियरिंग कंट्रोल डालिए, फिर एडमिन कंट्रोल डालिए, फिर पीपी डालिए। यदि आपको लगता है कि नहीं इसमें से कोई भी जो कंट्रोल मेजर है वो हमारे जो है मान लीजिए एलिमिनेशन का कंट्रोल मेजर आपको नहीं मिला, तो आप किसका डालिए, सब्स्टिट्यूशन डालिए, इंजीनियरिंग कंट्रोल डालिए, एडमिन कंट्रोल डालिए, पीपी डालिए, यस। इफ नॉट फॉलो द, यदि यहाँ पे क्या है, इफ नॉट फॉलो द सीक्वेंस, यस, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने पीपी डाल दिया, यस, देन देर आर चांसेस ऑफ, ये दे आर चांसेस ऑफ रेफर, ठीक है। तो ये आपको जो है निवोस रेफर मतलब क्या है, फेल भी कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं जो भी सीक्वेंस बना रहा हूँ ये कोई चेक नहीं करेगा, आपको खुद ध्यान रखना है। उसके लिए मेरा हायरार्की ऑफ कंट्रोल का एक वीडियो है, यदि मैंने नहीं डाला है तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या होता है और कैसे जो है फॉलो किया जाता है, जो रहेगा। तो सबसे पहले मैं अभी जो मुझे आइडिया आता है, तो मैं सबसे पहले कैसे एलिमिनेशन कर सकता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू कि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, तो मैं इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क में क्या करूँ कि मुझे जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इसमें एलिमिनेशन का जो पार्ट है मुझे तो कुछ अभी याद नहीं आ रहा है ऐसा। हाँ, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट एक लिख सकता हूँ कि रिप्लेस द एंटायर ओल्ड इलेक्ट्रिकल पैनल विद द न्यू वन, ठीक है। तो हमने उसको न्यू वन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक में मैंने कंट्रोल मेजर लिख दिया, ठीक है। दूसरा कंट्रोल मेजर जो मुझे आ रहा है यहाँ पे कि दूसरा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल वर्क तो हम कर रहे हैं, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि 100% हमारा एलिमिनेशन है। आ, हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यस। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं कि अब हम कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा लें यहाँ पे, क्योंकि इंजीनियरिंग कंट्रोल में यूज द लोटो सिस्टम, जो हमारा क्या है, लोटो सिस्टम अप्लाई करें, ठीक है। तो लोटो सिस्टम हमारा क्या होता है, लॉकआउट टैग आउट, यस, हमारा क्या है, लॉकआउट और टैग आउट सिस्टम, ठीक है। तो लॉकआउट टैग आउट सिस्टम में क्या करते हैं, पूरे पावर को आइसोलेट, यस, और आइसोलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क, ठीक है। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो वर्कर थे वो बिना लोटो के काम कर रहे थे, तो हमने लॉकआउट टैग आउट लगा दिया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक सिस्टम और इम्प्लीमेंट करें, यूज द लो वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। लो वोल्टेज सिस्टम लगाएं यहाँ पे हम। और जब सिस्टम में हमारा हो तो हम लोग और भी इंजीनियरिंग कंट्रोल, यूज द रेजिडुअल कंट्रोल सिस्टम, हम लोग रेजिडुअल कंट्रोल सिस्टम को लगाएं, यस, यूज द रेजिडुअल कंट्रोल सिस्टम, वो अप्लाई करें। देन इसके अलावा जो हमारे पास आरसीडी डिवाइसेस है, देन यूज द, हम लोग यहाँ पे अर्थिंग भी प्रोवाइड करें। ये भी हम लोग एक इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर है, प्रोवाइड दी GFCI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, यस, ग्राउंड फॉल्ट, FAULT सर्किट इंटरप्टर, यस, RU, सर्किट इंटरप्टर, इंटरप्टर का स्पेलिंग हम लोग सही कर लेंगे, सर्किट इंटरप्टर, प्रोवाइड द GFCI ग्राउंड फॉल्ट सर्किट एंड अर्थिंग, यस, दैट पार्ट टू द सर्किट, टू द पैनल, ठीक है। तो दोनों चीजें हम लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। GFCI हो गया, हमारा लो वोल्टेज सिस्टम हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल में हो गया, RCD डिवाइसेस हो गया, रेजिडल कंट्रोल डिवाइस सिस्टम, यस। यदि किसी को नहीं, RCD डिवाइसेस जो हमारा पार्ट है, ठीक है, आर RCD सिस्टम कैन बी अप्लाइड, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन और इंजीनियरिंग कंट्रोल में देखते हैं क्या हम लगा सकते हैं
कि लोडो सिस्टम लगा दिया, लो वोल्टेज, आरसीटी, कुछ और भी आपके मन में आ रहा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ दो तीन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यूज द परमिट टू वर्क सिस्टम, यस, पीटीडब्ल्यू सिस्टम, यस। तो पीटीडब्ल्यू सिस्टम जो है हमारा, वो अप्लाई होगा हमारा, यस। देन इसके अलावा और हम लोग यूज द, यस, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। क्योंकि यदि हमने पहले वहाँ पे इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग किया होता, तो हमें पता होता कि यहाँ पे जो डैमेज केबल है उसको हम अवॉइड कर सकते, तो यूज मॉनिटरिंग, यस, सिस्टम, ठीक है, वो हमारा पार्ट है, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। और हम लोग क्या यहाँ पे लगा सकते हैं, और हमारा क्या पार्ट है यहाँ पे, यस। तो इसके अलावा जैसे अब ये पेज ऐसे नीचे आ गया, वो आने दीजिए, वो कोई नहीं है, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड द द कौन सा, यदि हम कोई यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के अलावा बहुत सारे मेथड हैं, देन एडिशनल ट्रेनिंग, यस, ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, यस, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रोवाइड दी एडवोकेट पीपीस, पीपीस टू द वर्कर्स, लाइक दे विल बी, क्या क्या पीपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल का है तो रबर शूज, यस, वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि अर्थिंग ना हो। देन रबर ग्लव्स, यस, रबर ग्लव्स हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, एंड रबर एप्रन, ये, यदि ताकि उसके बीच में कंडक्टिविटी ना हो, यदि कुछ भी हो तो ये हम लोग प्रोवाइड कर। तो यहाँ पे मैंने करीब क्या है, नो कंट्रोल मेजर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बना ली। यदि हमें मतलब समझना है कि ये कौन सा किस टाइप का कंट्रोल मेजर है, कैसे ये हमारा पार्ट हो सकता है, तो हम इसको जो है लिख भी सकते हैं कि हाँ ये हमने प्रोवाइड किया है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। तो कॉलम 4 है ये। अभी हम कॉलम 5 में आते हैं। तो कॉलम 5 में हमारा क्या है, टाइम स्केल। तो टाइम स्केल फॉर फर्दर एक्शन, तो रिप्लेस दी एंटायर ओल्ड इलेक्ट्रिकल पैनल। तो ओल्ड इलेक्ट्रिकल पैनल जो है यहाँ पे हम मान लो रिप्लेस करते हैं, तो कितना टाइम इसमें लग जाएगा, मुझे 3 मंथ्स का टाइम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई हम लोग परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 3 महीने लगेगा। और इसमें जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उसका जो है मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखना है। ठीक है, डेजिग्नेशन में यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। हाँ, तो डेजिग्नेशन का जो पार्ट है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब हम किसी भी क्या है मैनेजर को रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे। हम जनरली प्रोडक्शन इंचार्ज, साइट इंचार्ज एंड कोई जनरल टाइप का डेजिग्नेशन नहीं देंगे। तो हम लोग यहाँ पे किसको हम लोग इंचार्ज बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मैनेजर, उसको हम इंचार्ज बना सकते हैं। यानी लोटो सिस्टम है तो ये हमारा एक टाइप का इंजीनियरिंग कंट्रोल भी है और एडमिन कंट्रोल सिस्टम भी है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि वीक्स में लिख सकते हैं, या हम इसको लगा सकते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पे 4 वीक्स का टाइम दे देते हैं कि 4 वीक्स का है। और ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम किसको दे देते हैं, मेंटेनेंस मैनेजर को दे देते हैं, यस, मेंटेनेंस मैनेजर। देन लो वोल्टेज सिस्टम है, तो लो वोल्टेज सिस्टम भी हम लोग कब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मान लीजिए 2 वीक्स में हमने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया, तो हम लोग ये काम भी दोबारा भी एलोकेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेंटेनेंस मैनेजर, उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन यूज दी रेजिडुअल करंट, आरसीटी डिवाइसेस है। तो मान लीजिए आरसीटी डिवाइसेस कितने दिन में हम लोग मार्केट से परचेज करेंगे टेंडरिंग के थ्रू, तो यहाँ पे ये वर्क हम जो है इलेक्ट्रिकल मैनेजर को दे सकते हैं। देन हमारा जीएफसीआई है। जीएफसीआई में हमारा जो मेन पार्ट है, ये इसको भी हम 2 वीक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं, यस। देन अगेन वी कैन अप्लाई टू द इलेक्ट्रिकल, को भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल मैनेजर है, दे नोज द पार्ट वेरी वेल। देन परमिट टू वर्क सिस्टम है, ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर है। तो इसका भी हम 2 वीक्स में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिस्कस करके। तो हम लोग ये जो जिम्मेदारी है, ये हम जो है एचएससी मैनेजर को ये जिम्मेदारी दे सकते हैं कि वो ये काम करें। देन इसके बाद जो इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग है, इसको भी हम लोग 1 वीक में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि ये किया जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो भी होगा, कोई एक डिपार्टमेंट को एलोकेट कर सकते हैं, नहीं तो सेफ्टी जो ऑफिसर है उसको हम लोग लगा सकते हैं कि वो जाके इंस्पेक्शन कर लें। देन प्रोवाइड दी एडिशनल ट्रेनिंग। एडिशनल ट्रेनिंग जो है हम लोग सबको ट्रेनिंग देते हैं, जो जो वर्कर उसमें इन्वॉल्व है, 1 वीक का टाइम है।
इसकी जो जिम्मेदारी है वो हमारी क्या है, ट्रेनिंग मैनेजर, किसको देनी है, ये ट्रेनिंग मैनेजर को ये देना है। देन पीपीस, जो पीपी का जो टाइमलाइन है यहाँ पे, जो एक मार्केट से पीपी यदि परचेस करते हैं टेंडरिंग के थ्रू, एटलीस्ट 1 वीक का टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है, तो 1 वीक टाइम हम लोगों ने यहाँ पे कर लेते हैं। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और डेजिग्नेशन क्या है मेरा, स्टोर मैनेजर, तो स्टोर मैनेजर को मैं जिम्मेदारी दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वी कैन फाइंड कि ये सारी चीज़ें मुझे जो है आराम से लिखनी है। इसमें जो भी पहला यहाँ पे पार्ट है, डेजिग्नेशन जो है मैनेजर लेवल पे दीजिएगा। और यदि कोई भी मान लीजिए आप ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करना हो, कॉलम 1 2 3 4 5 6 का यदि आप मिस कर जाते हैं, तो निबोस का सिस्टम ऐसा है कि यदि आप मान लीजिए आपका रिस्क असेसमेंट सही नहीं है, तो मान ली कोई आप डेजिग्नेशन लिखना भूल जाते हैं या कोई टाइम स्केल लिखना भूल जाते हैं, तो निबोस रेफर कर देगा आपको डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें जब आप बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इन पर्टिकुलर सारी 10 की 10 हज़ार्ड्स को आप पूरा कवर कर सकते हैं। तो ये आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये निबोस का माल प्रैक्टिस का पार्ट होता है। तो आपको खुद ये बनाना है। उसके आप सारे टॉपिक को यदि सीख लेंगे, कॉलम 1 2 3 4 5 6 पे, तो जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होगा मैं धीरे यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप उससे भी देख के कॉलम 1 2 3 4 5 6 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो आपको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।